नमस्कार, मैं हूं अभय। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। दोस्तों, ठोक तंत्र के इस एपिसोड में हम लेकर आए हैं पंचायत चुनाव बुलेटिन। पंचायत चुनाव बुलेटिन के सुर्खियों पर हम नज़र डालेंगे तो दूसरे चरण के चुनाव के 692 पंचायतों में आज आ जाएगा चुनाव परिणाम। देर शाम तक का चुनाव परिणाम आ जाएगा। हो सकता है कि कल भी कुछ चुनाव परिणाम आए। सुबह 8 बजे से 34 जिलों में होगी काउंटिंग। वहीं नज़र डाले अन्य और पंचायत चुनाव से जुड़ी खबरों पर। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि बक्सर में हारे 3 मुखिया और नवादा जिला में जिला परिषद का परिणाम जो है से चौंकाने वाला रहा है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। आयोग ने किए हैं खास इंतजाम। वहीं राइफल की गोलियों की माला पहनने वाला यह शख्स कौन है? बिहार पंचायत चुनाव में लोगों को डराकर लेना चाहता है वोट। तरह तरह के वोट लेने के कायदा शुरू है। और वहीं उत्तर बिहार में नए पंचायत प्रतिनिधि मिलने का जश्न। इलाके से आई हैं कई खबरें। बक्सर समेत कई जिलों में पूर्व मुखिया की हार, जनता में दिखी नाराजगी। वहीं जिलों के सुस्ती के कारण चुनाव परिणाम तो आ गए हैं, लेकिन आयोग को परेशानी हो रही है। 8 दिन बाद भी जीते हुए प्रत्याशियों की सूची नहीं मिली है आयोग के पास। और हम नज़र डालते हैं कि कल जो खबर बताए थे कि एएसआई ने पेश की मिसाल, बुजुर्ग महिला को गोद में उठाकर वोटिंग करवाया था। आज उसकी चर्चा हो रही है चारों तरफ। और कई पंचायतों से जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले आ रहे हैं। और जैसा कि आपको हम बताए हैं कि अब क्या हो रहा है, इस खबर पे हम नज़र डालते हैं आगे। तो पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का परिणाम आज शुक्रवार को आएगा। मतगणना 1 व 2 अक्टूबर को निर्धारित है पहले से। शुक्रवार को सुबह 8 बजे से पंचायत चुनाव की रिजल्ट आने जाए। पटना समेत 34 जिलों के 692 पंचायतों के चुनाव परिणाम आएंगे। इन पंचायतों में नए पंच परमेश्वर चुने जाएंगे। दूसरे चरण में कुल 692 पंचायतों में ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, ग्राम कचहरी सरपंच, ग्राम कचहरी सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और मुखिया पद के कुल 21,131 पदों के लिए बुधवार को वोटिंग कराई गई थी। पटना के पालीगंज में भी वोटिंग हुई थी बुधवार को ही। दूसरे चरण में 71,467 प्रत्याशी मैदान में थे और जिसमें 34,177 पुरुष अभ्यर्थी, जबकि महिला अभ्यर्थी 37,290। दूसरे चरण में 3402 अभ्यर्थी निर्विरोध चुने गए हैं। बाकी पदों का जो भाग्य जो है ईवीएम और बैलेट बॉक्स में बंद था, जो आज खुलने वाला है। और हम इधर नज़र डालते हैं तो पंचायत सरकार भवन के लिए मांगे हैं 6,000 करोड़ की मदद सम्राट चौधरी ने मांगी है केंद्र से। 6,000 करोड़ की मदद। तो डालते हैं इस खबर पर। सूबे में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से 4800 पंचायतों में आरटीपीएस एवं सीएससी काउंटर की सुविधा के साथ पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए 6,000 करोड़ रुपए की मांग की है। राज्य सरकार अपने स्तर से 3200 से अधिक जगहों पर पंचायत सरकार भवन बना रही है। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री की सबकी योजना सबका विकास पीपुल प्लान कैंपेन वाइब्रेट ग्राम सभा ई पोर्टल की शुरुआत की थी। इस मौके पर सम्राट चौधरी ने कहा कि 7 निश्चय योजना के तहत बिहार में नल जल योजना और नली गली योजना चलाई जा रही है। लोक निवारण अधिकार अधिनियम के तहत सभी 8,087 पंचायतों में आरटीपीएस काउंटर, सीएससी काउंटर खोला गया है। राज्य सरकार का लक्ष्य चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में सभी पंचायतों के सभी वार्ड में 10-10 स्ट्रीट लाइट लगाने की है। वहीं 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा से गांवों के में मुक्तिधाम, सीसीटीवी कैमरा और जल जीवन हरियाली कार्य कराए जा रहे हैं। अभी बिहार में पंचायत चुनाव हो रहा है, इसलिए
पूरी तरह से चुनाव समाप्त हो जाने के बाद ही 15 दिसंबर खत्म हो जाने के बाद ही ये सारी योजनाएं शुरू होगी। अब हम डालते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। तो एक जो तस्वीर है जो बहुत वायरल हो रही है, और उस वायरल तस्वीर का मतलब यह है कि लोग ऐसा समझ रहे हैं कि पंचायत प्रतिनिधियों को डराया जा रहा है, मतलब मतदाताओं को डराने का काम किया जा रहा है, क्योंकि तस्वीर ही ऐसी आ रही है। और वह तस्वीर यह है कि 8 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। और एक तस्वीर नज़र आ रही है जिसमें 315 बोर की गोलियों की माला पहने एक युवक नज़र आ रहा है। दूसरे चरण की वोटिंग हो गई। आज वोटों की गिनती हो रही है। इसी बीच बिहार में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल है जिसमें एक युवक राइफल की गोलियों की माला पहने हुए बिहार पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के जीत के प्रचार का अलग अलग तरीका अपना रहे हैं। लेकिन नौबतपुर पंचायत का युवक प्रचार के बजाय दहशत फैलाकर वोट पाने की कोशिश कर रहा है। इस तस्वीर को देखकर लोगों में दहशत का माहौल है। युवक साफ पता चल रहा है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि युवक राइफल की गोलियों का माला पहने हुआ है। और यह युवक इब्राहिमपुर पंचायत के गरदाईपुर का बताया जा रहा है। इस तस्वीर की सत्यता का हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन यह तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत ही वायरल हो रहा है। मधेपुरा में पुलिस ने भीड़ पर तानी राइफल। मुजफ्फरपुर में मुखिया के चुनाव जीती सफीना। बात हम कर रहे हैं कि दूसरे चरण का मतगणना के दौरान प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच पुलिस से झड़प हो गई। स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने राइफल तान दिया। बुधवार को 34 जिले में के 48 प्रखंडों में मतदान हुआ था। आपको पता है दूसरे चरण का मतदान हुआ था, और इसमें आज मतलब शुक्रवार को मतगणना जारी है। और इसी दौरान प्रत्याशियों के बीच में मधेपुरा में समर्थक हैं प्रत्याशी के और पुलिस के बीच में झड़प हो गई। पुलिस को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राइफल से उसे डराया गया, तब जाके मामला शांत हुआ। और इस तरह से चुनाव की प्रक्रिया मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई और फिर निर्बाध रूप से चल रही है। तो दोस्तों, आपसे फिर गुजारिश करते हैं कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, यह थी पंचायत चुनाव के जुड़ी तमाम खबरें जिसकी हेडलाइंस मैंने आपको बताया, और जैसे जैसे चुनाव परिणाम आएगा मैं आपको बताते रहूँगा। इसी तरह से ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।